हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू गाइस फॉर अप्रिशिएट मी सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो एंड कंटेंट, प्लीज शेयर इट, like and subscribe to my channel. It will motivate me to provide best material to you. So let's start the part 2 of this chapter. कल हमने ब्रॉन्ज फिगर्स तक देख लिया था, जिसमें डांसिंग गर्ल के बारे में हमने पढ़ा था, जो त्रिभंगा पोज में था। आज हम टेराकोटा से स्टार्ट करते हैं। टेरा टेराकोटा टेराकोटा में है ना, जो क्ले होती थी उसको बेक किया जाता था, तो हम उसको क्या बोलते थे? फायर दैट बेक द क्ले। ओके। अब इसमें क्या होता था, जो फिगर्स बनाए जाते थे वो बहुत ही सिंपल होते थे एज कम्पेयर टू ब्रॉन्ज फिगर्स। ओके, मतलब क्रूड इन शेप एंड फॉर्म, मतलब सिंपल थे। ज़्यादा कोई नक्काशियाँ नहीं की हुई थी उनमें, एकदम सिंपल थे, नॉर्मल से। और वो पिंचिंग मेथड की मदद से बनाए जाते थे। और ये कहाँ पे फाउंड होते थे? ज़्यादातर गुजरात और कालीबंगन के एरियाज में ये टेराकोटा के जो फिगर्स होते थे वो फाइंड होते थे। जो टेराकोटा जो टेक्निक होती थी वो टॉयज़, एनिमल फिगर्स, मिनिएचर कार्ड्स, ये सब बनाने में यूज़ होती थी। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मदर गॉडेस। आपको ये फिगर दिख रही होगी मदर गॉडेस की, जो बहुत सारी इंडस साइट्स पे ऐसी मदर फिगर्स हमको मिली हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। ये जो फिगर है वो स्टैंडिंग, एक फीमेल है, वो स्टैंड हुई हुई है, जिसको नेकलेस पहने हुए हैं, और उसने लायन क्लॉथ पहना है। लायन क्लॉथ मतलब एक कपड़ा होता है जो कमर के आसपास बंधा हुआ होता है, और इसने सर के ऊपर हेड गियर पहना हुआ है। और ये हम इसको ऐसे वर्शिप करते हैं जैसे संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी के लिए हम इसको वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट है पॉटरी। पॉटरी, अब जो पॉटरी थी उस टाइम पे वो टू काइंड्स की होती थी, एक तो प्लेन पॉटरी और दूसरी पेंटेड पॉटरी। जो प्लेन पॉटरी होती थी उसको हम रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी बोलते थे। उसमें क्या होता था, रेड कलर से तो पूरा बैकग्राउंड होता था, और जितने भी फिगर्स बनाए जाते थे, ट्रीज के, बर्ड्स के, या कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते थे, वो ब्लैक पेंट की मदद से बनाए जाते थे। और एक चरखा होता है, नहीं चरखा नहीं बोल सकते, आपने देखा होगा जो मटका बनाते हैं, उनके पास एक व्हील व्हील टाइप का होता है, उसमें वो लोग बनाते थे। और बहुत कम ऐसे दिखे हैं जो हैंडमेड हो, बहुत रेयर मिले हैं ऐसे। और पॉलीक्रोम पॉटरी भी मिली है। पॉलीक्रोम पॉटरी क्या होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा है ना आर्किटेक्चरल, मतलब मैथमेटिकल मेजरमेंट्स यूज़ होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनी होती है। और जो पॉटरीज थी उस टाइम पे वो थ्री मेन पर्पस के लिए यूज़ होती थी। एक तो हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज़ होती थी, मेनली वो ग्रेन्स और जो वाटर होता था उसको स्टोर करने के काम आती थी। और दूसरी डेकोरेटिव पर्पस के लिए होती थी। और जो तीसरी होती, परफोरेटेड, क्या होता है? परफोरेटेड वो होता है जो पॉटरी है उसके आजू बाजू में यूँ खड्डे होते थे। अभी दूसरी पिक्चर देखोगे इसके अंदर, मतलब वो होल्स होते थे स्मॉल स्मॉल, जिससे क्या होता था, स्ट्रेनिंग के वो मदद आती थी। अब उस टाइम पे है ना ऑर्नामेंट्स भी वो लोग बहुत पहनते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्नामेंट्स। उस टाइम पे वो लोग ऑर्नामेंट्स भी बहुत पहनते थे। अब जो छाहूदारो और जो लोथल एरिया है उसमें हमें बहुत सारे लार्ज स्केल पे हमें बीड्स मैन्युफैक्चरिंग की एविडेंसेस मिले हैं। वो जो बीड्स बनते थे वो क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, कॉर्नेलियन और एमेथिस्ट के उस मटेरियल के बने हुए होते थे। और जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो सेवरल मटेरियल से बनते थे, जैसे कि मेटल हो गया, जेम्स स्टोन्स हो गया, और एलिफेंट का ट्रंक होता था, बोन्स, उनसे भी बनती थी। और बोथ वुमेन और मैन दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स। पर जो एंकलेट्स और ईयरिंग्स होते थे वो खाली वुमेन्स ही पहनती थी। हड़प्पा में कॉटन एंड वुल दोनों का
एक मिनट गाइस। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। अब उस टाइम पे हमें कॉटन और वूल के भी स्पन हुए हुए बहुत सारे मटेरियल्स मिले हैं, और उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत कॉन्शियस थे फैशन को लेके। वो अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के बाल बनाते थे, बियर्ड बनाते थे। अब हमें एक बियर्ड प्रीस्ट की एक फिगर भी मिला है, और एक मेल टॉर्सो का भी फिगर मिला है। उसे हम 2 मिनट देखते हैं आगे। उससे पहले जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर था, वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं उस टाइम का बहुत ही जाइंट स्ट्राइड्स के वो लोग थे, जो उस ज़माने में भी वो लोग इतने अच्छे अच्छे नक्काशियाँ बनाते थे। अब यहाँ पे बियर्डेड प्रीस्ट है, आप देख रहे होंगे साइड में, उसकी मैंने फोटो दे रखी है। ये एक फिगर है स्टोन का, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है। अब इसमें ये जो बियर्डेड मैन है, उसने एक शॉल जो है वो रैप की हुई है, और उसमें उस शॉल में क्या है, ट्रेफॉइल पैटर्न्स। ट्रेफॉइल पैटर्न्स क्या होते हैं, जो 3 लीव्ड पैटर्न्स होते हैं ना, उनको हम ट्रेफॉइल पैटर्न्स। आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगी ऐसे 3 लीव्स बनी हुई है उस पर। ओके। और उसकी जो आईज है वो इलोंगेटेड है, और वो हाफ क्लोज है। ऐसा लग रहा है कि वो मेडिटेशन के पोज में बैठे हैं। और उनका जो राइट हैंड है उसमें उनको आमलेट पहनी हुई है। ठीक है। अब है मेल टॉर्सो का जो रेड स्टोन का ये फिगर है, ये बहुत ही रॉक स्कल्पचर के टाइम का बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छा नमूना है। ओके। अब इसमें है ना, आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ा सा एब्डोमेन है, और जो नेक और जो शोल्डर्स हैं वहाँ पे आपको सॉकेट्स दिखेंगे, ताकि वो लोग है ना अटैच कर सके हैंड्स को और आर्म्स को। ओके। सो गाइस, ये आज का लेक्चर इतना ही था। ये लास्ट टॉपिक के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरीज तीनों का ही पूरा कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न आर्ट से पढ़ेंगे। मैं इस सीरीज़ को बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा रही हूँ। आप बुक खोल के देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं सारे पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है मेरे लेक्चर्स आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। सो बाय गाइस, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।